चलो गाइस, आज हम क्या करते हैं, पाइथन ऑपरेटर्स देखते हैं। गाइस देखो, जहां पर भी आप है कि नहीं, यहाँ पे क्या कर रहे हो कि कोडिंग लिख रहे हो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाइथन डेवलपर को यहाँ पे आपको ऑपरेटर लगने वाले, कि हर बंदे को जहाँ पे आप कोडिंग लिखते हो पाइथन में, वहां पे आपको ऑपरेटर लगेंगे। जावा का ही बंदा होगा तो ये कॉन्सेप्ट तो वहां पे रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत वहां पे नहीं है। तो यहाँ पे पूरे यहाँ पे चीजें आपको समझ लेनी चाहिए गाइस। तो यहाँ पे देखो, आप कंसीडर करोगे कोई एलिमेंट होगा वहां पे, मुझे कुछ और एलिमेंट या और एक डिजिट को ऐड करना है, कुछ करना है, तो वहां पे मुझे तो अर्थमेटिक ऑपरेटर लगेगा ही लगेगा। उसके बाद में समझो मेरा कुछ एलिमेंट है, कुछ कंडीशन है, उसको कंपेयर करना है मुझे, तो यहाँ पे गाइज वहां पे रिलेशनल ऑपरेटर ऑपरेटर मुझे लगेगा ही लगेगा। जहां पे देखो, यहाँ पे इक्वल टू और प्लस इक्वल टू है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये कहाँ पे लगता है, किस तरीके से होता है। बहुत सारे बंदे को ये होता है कि मुझे अंडरस्टैंड ये इनटू इक्वल टू माइनस इक्वल टू, ये थोड़ा अंडरस्टैंड करने के डिफिकल्ट जाता है, ये भी हम चीजें देख लेते हैं। उसके बाद में लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ पे जहाँ पे मल्टीपल कंडीशन हमको लगानी होती है, वहां पे हम क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर का यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे इन है, नॉट इन है, यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर है। कंसीडर करो कि अपने पास एक लिस्ट है और एक सम पर्सन है, वो बोल रहा है कि मेरा उसमें है क्या नहीं है नाम, तो यहाँ पे चेक करने के लिए हमको ऑपरेटर के मेंबरशिप ऑपरेटर का जरूरत होती है। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर देख रहे हैं, यहाँ पे इज एंड इज नॉट होता है। तो यहाँ पे देखो, ये ऑन द बेसिस ऑफ द क्या होता है, हमारा मेमोरी लोकेशन पे है कि नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ द मेमोरी लोकेशन वर्क करता है। तो यहाँ पे वो कैसे वर्क करता है, क्या नहीं, वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर है, जिसको बिट वाइज ऑपरेटर क्यों कहा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर गाइज। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी हम ऑपरेटर लगाते हैं तो उसके बिट पे लगाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द बिट वाइज। वन बाय वन देखते हैं गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम देख लेते हैं। यस गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। तो यहाँ पे ऑपरेटर्स हमें दिख रहे हैं, यहाँ पे प्लस माइनस इनटू डिवाइड, उसके बाद में मॉडुलस दिखा रहा है, उसके बाद में फ्लोर डिवीजन है, इसके बाद में एक्सपोनेंट है। तो थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्लस का क्या होता है। हमें तो सिंपली पता है प्लस का, यहाँ पे दो एलिमेंट का यहाँ पे प्लस होके हमके रिजल्ट मिल रहा है। उसके बाद में माइनस था, तो दो एलिमेंट का यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें से सेकंड एलिमेंट निकाल के यहाँ पे हमको रिजल्ट मिल रहा है। इनटू था, वहां पे दो एलिमेंट का यहाँ पे इनटू होके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होके हमको आंसर मिल रहा है। उसके बाद में डिवाइड जो है, तो फर्स्ट एलिमेंट को ये सेकंड एलिमेंट से डिवाइड होके हमको आंसर मिल रहा है, ये पता चला। मॉडुलस क्या करता है, तो मॉडुलस फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से तो डिवाइड करेगा। ओके, करने के बाद जो भी कंप्लीट उसका जो भी डिवाइडेशन हो जाएगा, मीन्स 4 2 कितना होता है, 8 होता है। रिमाइंडर कितना वो रिमेनिंग रह रहा है, तो 2, तो रिमाइंडर यहाँ पे शो करेगा, तो रिजल्ट हमें रिमाइंडर दिया जाता है। तो मॉडुलस का मतलब होता है हमें उसको रिमाइंडर निकालना है। तो सेकंड पार्ट यहाँ पे उसके बाद में है हमारे पास फ्लोर डिवीजन। यहाँ पे फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है, समझो 5 3 से कितना होता है, 15 होता है, और 5 4 से कितना होता है, 20 होता है, ज्यादा हो रहा है। 5 3 से कंप्लीट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ये 5 3 में 3 आंसर आ जाएगा। वो जो पॉइंट में रहेगा वो नहीं लेता है। ओके, मीन्स द कंप्लीट द बेस वैल्यू वो कंसीडर करेगा, वहां पे पॉइंट में जो भी रहेगा वो नहीं लेगा। दिस इज द फ्लोर डिवीजन होता है। उसके बाद में एक्सपोनेंट जो रहता है, तो एक्सपोनेंट जो रहता है डबल स्टार से हम यहाँ पे नोटिफाई करते हैं, शो करते हैं। उसके बाद में देखो 3 डबल स्टार 5 किया है, मीन्स 3 का 5 फिफ्थ पावर, ओके, ये होता है, तो उसका 3 का फिफ्थ पावर यहाँ पे आता है। तो सारी ये चीजें यहाँ पे थ्योरेटिकली देख लिया गाइस। अभी थोड़ा सा लूप लगा के, फॉर लूप लगा के हम यहाँ पे चीजें देख लेते हैं, उससे आपको कैसे अप्लाई करना है वो चीजें आपको समझ में आ जाएगी गाइस। यस गाइस, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जो भी है ना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। तो देखो, मैं फॉर लूप लगाया है यहाँ पे, आपको फॉर लूप नहीं पता होगा तो गाइस डेफिनेटली हम लेने वाले। तो यहाँ पे देखो गाइस, मैं फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे 9 लिया, मीन्स क्या हो जाएगा, इसका जो आउटपुट रहेगा ना गाइस, वही आउटपुट रहेगा हमारा 0 से चालू होता है, ओके, और 9 तक आता है। 9th, यहाँ पे 9th नहीं आता है, -1 होता है यहाँ पे। रेंज में जो भी डालते हैं ना, तो -1 होता है। तो पूरा यहाँ पे चल के कहाँ तक आएगा, ये 8 तक आएगा। तो ये आई में फर्स्ट उठ के कहाँ पे कौन आएगा, जो 0 उठ के आएगा तो 0 यहाँ पे रहेगा, तो 0 प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद में कौन प्रिंट होगा गाइस, तो उसके बाद में रहेगा हमारा 1, उसके बाद में 2, यहाँ तक कहाँ से 8 तक आ जाएगा। तो देखो ये पूरा देखो गाइस, 0 से लेकर यहाँ पे 8 तक प्रिंट हो गया। लेकिन मुझे अभी एक एक ऑपरेटर यहाँ पे अप्लाई करके देखना है, तो हाउ टू डू दैट, मीन्स कैसे हम उसको कर सकते हैं। तो देखो गाइस, मैं क्या करता हूँ, ये तो सिंपली ऐसे ही रखता हूँ, और इसके कॉमा करके यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैं कॉलम देता हूँ गाइस। उसके बाद में फिर से कॉमा करके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो आई है,
मीन्स जो भी ये वैल्यू है ना, इसमें क्या करता हूँ, प्लस करके 5 करता हूँ। मीन्स यहाँ पे 0 के सामने कहाँ क्या आना चाहिए, अभी यहाँ पे इसको प्लस करके 5, मीन्स 0 + 5, 1 + 5, 2 + 5, 3 + 5, इस तरीके से आ जाएगा। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करके शो करके दिखाता हूँ गाइस। देखो यहाँ पे इसको प्लस करके 5, देखो 1 प्लस करके 5 कितना होता है, 6 होता है। 2 + 5 कितना होता है, 7 होता है। 3 + 5 कितना होता है, 8 होता है। तो इस तरीके से हमने हर एलिमेंट में क्या ऐड कर दिया गाइस, वहां पे 5 ऐड कर दिया। इस तरीके से देखो यहाँ पर मैंने कौन सा प्लस ऑपरेटर यहाँ पे यूटिलाइज किया है। उस तरीके से मैं माइनस भी कर सकता हूँ, हर चीज में मैं -5 भी कर सकता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे देखो गाइस, हर इसमें से -5 हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो +1 -5 -4 हो जाएगा, +2 -5 -3 हो गया, +3 -5 -2 हो गया। ओके, ये उसके बाद में -1 हो गया, 5 -5 0 हो गया, 6 -5 1 हो गया। देखो वहां पे पूरा ये यहाँ पे आ गया है। उसके बाद में देखो गाइस यहाँ पे माइनस, उसके बाद में इनटू भी कर सकते हैं, हर एलिमेंट को हमें इनटू कर रहे हैं तो उसके बाद में हमको रिजल्ट आ जाएगा गाइस। देखो यहाँ पे पूरा इनटू करने के बाद हर एलिमेंट को 5 से इनटू कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये रिजल्ट आएगा। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं डायरेक्टली, डिवाइड भी कर सकते हैं उसको। तो डिवाइड करने के बाद देखो गाइस क्या आता है, तो ये डिवाइड करने के बाद इस तरीके से हमको यहाँ पे रिजल्ट मिल रहे हैं। उसके देखो हर एलिमेंट को वो डिवाइड हो रहा है। उसके बाद में मॉडुलस निकालते तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है, देखो उसका रिमाइंडर कंप्लीट वैल्यू होने के बाद उसका जो भी रिमाइंडर रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे शो करके दिखाऊँ तो गाइस, यहाँ पे 0 को यहाँ पे 5 से डिवाइड करने के बाद वो तो 0 ही आएगा रिमाइंडर। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे 1 को डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। 2 को डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है, क्योंकि 2 को डायरेक्टली तो 5 से डिवाइड नहीं होता है, 3 को भी नहीं होता है, 4 को भी नहीं होता है, 5 को डिवाइड कर रहा है। तो कंप्लीट यहाँ पे डिवाइडेशन कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका रिमाइंडर क्या रहेगा, तो 0 रहेगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे 0 आ गया। 6 को 5 से डिवाइड किया तो उसका क्या होता है, 1 रिमाइंडर रहता है, तो 1 रिमाइंडर। 7 को डिवाइड किया 5 से तो 2 रिमाइंडर, 8 को तो ये किया तो 3 रिमाइंडर्स, इस तरीके से आ गया। तो ये क्या होता है, मॉडुलस हम किसके लिए यूटिलाइज करते हैं, उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए मॉडुलस यूटिलाइज करते हैं। अभी फ्लोर डिवीजन है यहाँ पे, देखो मैं तो यहाँ पे डिवाइड करके आपको पहले शो करूंगा। तो यहाँ पे आपको पॉइंट में आ रहा है, तो अभी ये पॉइंट में जो भी पॉइंट के सामने दिख रहा है ना आपको गाइस, वो नहीं दिखाई देगा जब हम फ्लोर डिवीजन करते हैं। मींस पॉइंट में वैल्यू नहीं लेता, ये जो कंप्लीट वैल्यू है ना पॉइंट के पहले वही वैल्यू वो लेगा। तो इस तरीके से क्या हम निकाल सकते हैं, फ्लोर डिवीजन निकाल सकते हैं। तो ये चीज होती है। उसके बाद में पावर, तो यहाँ पे समझो मुझे क्या करना है, तो 0 का पावर 5 करना है, 1 का पावर 5 करना है, 2 का पावर 5 करना है, 3 का पावर 5 करना है। तो कैसे कर सकते हैं, इसका स्क्वायर निकालते हैं पहले। 5 नहीं लेता हूं मैं, स्क्वायर निकलता, मीन्स हर एलिमेंट का स्क्वायर निकाल देते हैं। यस गाइस, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस हम क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये चीज आपको पूरी समझ में आ गई होगी गाइस। हम नेक्स्ट ऑपरेटर को देखते हैं। देखो गाइस, यहाँ पर हम अभी क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर देख रहे हैं। यहाँ पे इसको रिलेशनल ऑपरेटर ही बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही है, तो ये था हमारा कि लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये सारी चीजें हम गाइस डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये कौन से ऑपरेटर है, कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन किया जाता है। यहाँ पर एक ऑपरेटर रहेगा, इधर एक एलिमेंट रहेगा, इधर रहेगा, तो ये एलिमेंट को कंपेयर करेगा कि कौन सा ज्यादा है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, इसका कंपैरिजन यहाँ पे करेगा। तो इस चीजें पूरे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके देखेंगे गाइस, तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। दिस इज वेरी सिंपलेस्ट बट वी नीड टू द नो। यस गाइस, देखो अभी कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पे देखो हम पहले क्या करते हैं, लेस देन हम यूटिलाइज करके शो करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लेस देन देता हूँ गाइस, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आई कैसा होना चाहिए, जो भी यहाँ पे एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 से लेकर 8 तक एलिमेंट आएंगे गाइस। तो फर्स्ट 0 आएगा, 0 दिखेगा, ये 1 से छोटा है क्या, यस होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। तो ये क्या होगा, लेस देन, लेस मीन्स 1 से छोटा, तो यहाँ पे जो होगा वही प्रिंट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, कितना आया, 1 से छोटा सिर्फ एक ही एलिमेंट है, 0। ओके, तो वही प्रिंट हो गया।
तो उसके मैं यहाँ पे 5 देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो 4 तक आ गया, मीन्स 4 तक ये 5 से छोटे है। तो यहाँ पे पूरा क्या हुआ, प्रिंट हो गया। तो समझ में आ रहा है। तो ये कंपैरिजन किया, हर एलिमेंट आया, चेक किया, इसके बाद कंपेयर किया, किसके साथ कंपेयर किया, 5 के साथ। भाई मैं उससे तुझसे छोटा हूँ, यस मैं प्रिंट हो जाता हूँ। तुझसे छोटा हूँ 1 आ गया, देखा तुझसे छोटा हूँ, प्रिंट हो जाता हूँ। ओके, तो जब 5 गया तो वो तो इक्वल टू था, छोटा था क्या, नहीं था वो, उसके बाद में वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो प्रिंट नहीं हुआ गाइस। तो जो भी कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है वही भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है। तो ये था मुझे ग्रेटर देन, वैसे हम क्या कर सकते हैं, लेस देन था, ये ग्रेटर देन भी लगाते हैं हम। तो ग्रेटर देन इसका मतलब क्या, 5 से बड़े जो भी थे, तो 6 7 8 बड़ा था तो वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद में मैं ये कर सकता हूँ कि जो 5 से बड़े हैं, ओके, उसके बाद में उसके इक्वल टू भी है, ओके, बड़ा भी है और इक्वल टू भी है, मीन्स यहाँ पे 5 भी आ जाएगा इसके अंदर। ओके, ये चीज आ गई। उसके बाद में ये भी ले सकते हैं गाइस, ओके, 5 यहाँ पे 5 से छोटे हैं और यहाँ पे उसके साथ साथ इक्वल टू भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा लेस देन इक्वल टू होता है। तो ये भी चीज हम यहाँ पे देखते हैं। तो क्या होगा, 0 से लेकर 5 तक यहाँ पे आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जैसे हमारा रिक्वायरमेंट रहेगा वैसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि किस तरीके से अप्लाई करना है। तो उसके साथ साथ सिर्फ मुझे क्या करना है, ये 5 होगा इस रेंज में, ये जो रेंज है इसमें 5 होगा तो ही यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता है, तो इसमें तो 5 है, 9 तक 5 है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अभी कंसीडर करते हैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 लेता हूँ, तो अभी ये कुछ प्रिंट होगा क्या, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि इस रेंज में कहाँ तक आएगा, 0 1 2 3 तक आएगा, तो 5 तक नहीं आएगा, तो प्रिंट नहीं हुआ। समझो यहाँ पर मैं 6 देता हूँ तो 5 से ऊपर जा रहा है ना, तो 5 तक आएगा, मीन्स वो प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आई ए इक्वल टू 5 होगा तो प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें इस रेंज में 5 है तो प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू कंडीशन लगा सकते हैं। देखो अभी तक हमने देखा था लेस देन, ग्रेटर देन देखा था, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद में इक्वल टू देखा, नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है, देखो अभी ये जो है ना, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। तो अभी नॉट इक्वल टू लगाते हैं तो एट दैट टाइम में क्या होता है, देखो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ओके, नॉट इक्वल टू, तो ये छोड़ के, मीन्स 5 छोड़ के बाकी सब यहाँ पे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है, 5 छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे। देखो गाइस, थोड़ा मैं रेंज बढ़ा दिया है, देखो यहाँ पे 9 ले लिया, तो यहाँ पे देखो अभी इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ गाइस, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4, यहाँ पे 5 अवेलेबल है क्या, नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 5 नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए मुझे। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू लगा सकते हैं। तो पूरा यहाँ पे गाइस हमने कंपैरिजन ऑपरेटर और रिलेशनशिप ऑपरेटर पूरा देखा है। तो क्या क्या ऑपरेटर इसमें है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई है। अभी नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं गाइस। देखो गाइस, अभी हम इंपॉर्टेंट ऑपरेटर देखने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे असाइनमेंट जो ऑपरेटर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पे अभी तक जो ऑपरेटर हो गए हैं हमारे डिस्कशन, वहां पे आपका कंसंट्रेशन था नहीं था, तो उतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम डेली रूटीन में वो यूटिलाइज करते तो वो हमको पता है। लेकिन ये जो है ना ऑपरेटर, ये ऑपरेटर हमको समझ लेना है, परफेक्टली समझ लेना है। तो ये आपको ये अप्लाई करने के लिए ज्यादा टेंशन नहीं जाएगा, अच्छी तरीके से आप अप्लाई कर पाओगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। तो गाइस कॉन्सेंट्रेट करिए। देखो फर्स्ट ऑपरेटर जो है हमारा इक्वल टू, तो ये क्या होता है, सिंपली हम एक एलिमेंट को क्या करते हैं, आप असाइन कर देते। जैसे देखो यहाँ पे ये सी इक्वल टू कहने क्या किया है, ए प्लस बी किया है। तो ये और बी का जो भी प्लस होके आएगा, समझो ए की वैल्यू समझो 5 है, बी की वैल्यू समझो 5 है या 6 है, तो इसका मिला के कितना होता है 11। 11 को कहां पे असाइन कर दिया, सी को। मैं सी को जब मैं एक्सेस करूंगा तो 11 आ जाएगा। इसका मतलब बैकएंड में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू, ये जो भी रिजल्ट आएगा ये सी को असाइन कर दिया। इस तरीके से क्या हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया ये इक्वल टू का। तो सेकंड देखते कि प्लस इक्वल टू। देखो प्लस इक्वल टू, तो यहाँ पे दो काम वर्क हो रही है। तो एक होता है हमारा ऐड कर रहा है वो फर्स्ट, उसके बाद में क्या हो रहा है, वो में ऐड भी कर रहा है, उसके बाद में असाइन कर रहा है ऑपरेटर। ओके, तो यहां पे देखते हैं गाइस, इधर देखो आप। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कैसे है, यहां पे देखो सी प्लस इक्वल टू ए, पहले क्या करेगा,
जो भी सी की वैल्यू ऑलरेडी है, देखो यहाँ पे हमारे सी की वैल्यू कितनी थी, 11 थी, 11 ऑलरेडी है, जो उसके बाद में ये मैं यहाँ दे रहा हूं, ये मैं समझो कंसिडर करो 5 है, तो 5 प्लस 11 कितना हो गया, 5 प्लस 11 16 हो गया, तो सी की वैल्यू आप नेक्स्ट टाइम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अभी देखो ये इज इक्विवेलेंट टू कितना हो गया, सी इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस ये, मैं बोला ना मैंने, सी को पहले प्लस करेगा, ऐड करेगा, उसके बाद में सी को ए से ऐड करेगा, और जो इसकी जो वैल्यू रहेगी वो सी को क्या करेगा, असाइन करेगा। मींस इसका मतलब क्या हो रहा है आपको, ये जो लेफ्ट साइड का जो भी वेरिएबल है वो राइट साइड के वेरिएबल से क्या करेगा, ऐड करेगा। ओके, उसके बाद में लेफ्ट साइड की जो भी वेरिएबल रहेगा उसको असाइन कर देगा। ये चीज यहाँ पे होती है गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कॉन्सेंट्रेट हियर। तो अभी सेकंड है माइनस, तो ये पहले क्या करेगा, माइनस करेगा। ओके, समझ में आ रहा है? अभी क्या करेगा, सी की जितनी भी वैल्यू होगी उसमें से ए को माइनस करेगा, और माइनस करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो सी को असाइन कर देगा। ये चीज होती है यहाँ पे। देखो यहाँ पे स्टार इक्वल टू मींस इनटू इक्वल टू है, मींस पहले मल्टीप्लिकेशन करेगा उसके बाद में असाइन करेगा। देखो यहाँ पर सी की वैल्यू जो भी है उसको पहले क्या करेगा, ए से मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद में सी को असाइन कर देगा। ये चीज होती है। डिवाइड है यहाँ पे, मींस सी की वैल्यू जो भी है उसको पहले क्या करेगा, यहाँ पे देखो सी की वैल्यू जो भी है उसको क्या करेगा, ए से डिवाइड करेगा, जो भी वैल्यू आती है वो क्या करेगा, सी को असाइन कर देगा। ये चीज होती है। उसके बाद में मॉडुलस, मॉडुलस का हमें अभी कॉन्सेप्ट देखा है गाइस, तो ये क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है। तो यहाँ पे देखो सी की वैल्यू जो भी होती है उसको क्या करेगा, ए से डिवाइड करेगा, उसके बाद में उससे मॉडुल मींस जो भी रिमाइंडर रहेगा वो रिमाइंडर क्या करेगा, सी को असाइन कर देगा। ये चीज होती है। उसके बाद में देखो गाइस यहाँ पे क्या है, हम पावर देख रहे हैं, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। एक्सपोनेंट इक्वल टू पहले उसका पावर करेगा, मींस सी का पावर, समझो सी के जगह पे यहाँ समझो 5 है और यहाँ पे समझो 2 है ये के जगह पे, तो सी का पावर 2 कितना होता है, तो यहाँ पे 25 आ गया, तो 25 ये सी को असाइन कर देगा, मींस सी की वैल्यू नेक्स्ट टाइम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये चीज होती है गाइस। उसके बाद में यहाँ पे देखो फ्लोर डिवीजन निकल रहा है, तो कंसीडर करो यहाँ पे सी फ्लोर डिवीजन इक्वल टू ये, इसका मतलब क्या होता है, जो सी की वैल्यू होगी यहाँ पे समझो 25 सी की वैल्यू है, और यहाँ पे समझो 4 यहाँ पे समझो ये है, तो इसका जो भी डिवाइडेशन होता है, तो कंप्लीट तो डिवाइडेशन नहीं होगा 4 से 25 को, जितना रिमाइंडर निकलता है तो 1 रिमाइंडर निकलेगा। ओके, मींस वो पॉइंट में चला जाएगा, तो पॉइंट वो नहीं लेगा, डायरेक्टली क्या करेगा, जितना कंप्लीट डिवाइडेशन होता है तो उतना ही वो क्या करता है, कंसीडर करता है, और वो क्या करेगा, डायरेक्टली सी को असाइन कर देगा। ये चीज होती है फ्लोर डिवीजन की गाइस। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम आपने डिस्कस किए हैं गाइस। तो इक्वल टू कैसे वर्क करता है, प्लस इक्वल टू कैसे वर्क करता है, माइनस इक्वल टू कैसे वर्क करता है, इनटू इक्वल टू कैसे, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू कैसे करता है, डिवाइड इक्वल टू कैसे करता है, उसके बाद में मॉडुलस इक्वल टू कैसे करता है, इसके बाद में एक्सपोनेंट इक्वल टू कैसे करता है, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू कैसे करता है, ये सारी चीजें हमने गाइस पूरा डिस्कस कर लिया है। थोड़ा